हैरानी की बात तो ये है कि आला अधिकारी हादसे के कई घंटों बाद भी नहीं जागे। आज जब हादसे के बाद मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कवरेज के लिए पहुंची तो दोपहर होते होते एक बार फिर से प्लेटफॉर्म पर शनिवार की रात जैसी ही भीड़ बढ़ती हुई नजर आई। बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ थी और ये भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही थी। बावजूद इसके मौके पर कोई सुरक्षा कर्मी क्राउड मैनेजमेंट करता नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद ट्रेन आई और फिर मैंने जो हालात देखे वो आप अगली रिपोर्ट में देखेंगे। इसके अलावा अगली रिपोर्ट में कुछ और चेहरे भी बेपर्दा होंगे जो इस भगदड़ या हादसे के विलन हैं। मम्मी पापा कोई नहीं है दुनिया में। पत्नी आ गई थी मेरे आंखों से। ऐसी तस्वीर देखने के बाद देश का गुस्सा और बढ़ जाता है। जब 18 मौत के बाद भी प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागता। शनिवार रात जिस जगह भगदड़ हुई वहां अगले दिन भी हालात वैसे ही दिखे। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भारी भीड़ दिखी और जब ट्रेन आई तो जिसको जहां से जगह मिली ट्रेन में अंदर घुसने की कोशिश होने लगी। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों का भी कुछ यही हाल है जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आपातकालीन खिड़की से सामान भी अंदर जा रहा है, इंसान भी अंदर जा रहा है। देखिए ये रिस्की नहीं है, उनको चोट बहुत रिक्स है, चप्पल नए गिर गए, बहुत ज्यादा गिरने से बच जा रहे हैं लोग इसमें। यहाँ से क्यों गए? अब इमरजेंसी है, नहीं यहाँ से अगर मम्मी जाएगी तो नहीं चढ़ पाएगी। 80+ है, वो चल भी नहीं पा रही है ढंग से, इसलिए उठा के चढ़ाया मैंने। पुलिस वाला यहाँ मदद कोई नहीं दिखा मुझे अभी तक। एक अंकल अभी 20 मिनट पहले दिखे थे लेकिन वो भी गायब हो गए यहाँ से। शायद अधिकारियों ने उन लोगों का दर्द नहीं सुना था जिससे एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा का सामना हुआ था। कल का एक्सीडेंट पता है आपको? उसमें हमने अपनी मम्मी खो दी है। लोगों की दर्द भरी दास्तां देख और सुनकर खुद हमारी सहयोगी भावुक हो गई। उन्होंने खुद अपनी कहानी कैमरे के सामने जाहिर कर दी। मेरे माता पिता भी महाकुंभ जाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्होंने भी रेलवेज और सरकार के उन तमाम दावों पर विश्वास किया आंख मूंद कर, जिसमें कहा जा रहा था कि व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। देर रात मेरे पास फोन आता है जहां मुझे बताया जाता है कि रेलवे स्टेशन पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। ये सब होता रहा लेकिन इसको मैनेज करने वाले जैसे सोते रहे। किसी ने शनिवार रात के हादसे से जैसे कोई सबक नहीं लिया, लेकिन जवाब तो जिम्मेदार लोगों को देना ही होगा। दिनेश जी, क्या हुआ है? आप यहाँ क्यों भटक रहे थे? भटक रहे हैं, हमारे चाची जी कल आए थे प्रयागराज में जाने के लिए, तो उनके क्या हुआ, हादसा हो गया अचानक, वो भाग भगदड़ में मिल ही नहीं रहे हैं। इनकी तस्वीर दिखाइए जरा एक बार। ये तस्वीर आप देखिए और इनके सवालों का जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये सवाल पूछ रहे हैं कि इनकी चाची कहाँ है। अक्सर ऐसे हादसों के बाद संबंधित विभाग में निचले दर्जे पर बैठे लोगों और कर्मचारियों पर गाज गिरा दी जाती है, लेकिन ऐसे मामलों में असल जिम्मेदारी तो उन अफसरों की बनती है जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, मोटी सैलरी ले रहे हैं, जिनके ऊपर रेलवे में व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी है, जैसे कि प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर, जो रेलवे में व्यापारिक हितों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। इसमें यात्रियों के टिकट की व्यवस्था के साथ प्लेटफॉर्म पर लगने वाली दुकानों के अलावा विभाग की आय के बाकी सोर्स शामिल हैं। तो फिर क्यों ट्रेनों में जगह के हिसाब से टिकट नहीं बेचे गए? जब ट्रेनें कम थी तब भी यात्रियों को बेहिसाब टिकटें क्यों बेची गईं? क्यों उन्होंने अपने मातहत अधिकारियों को ऐसा करने से नहीं रोका? क्या वो हादसे का इंतजार कर रहे थे? किसी भी स्टेशन पर उसका स्टेशन निदेशक विभाग की सबसे पहली इकाई होता है। वो ट्रेन की आवाजाही से लेकर हर चीज को मॉनिटर करता है, लेकिन यहाँ उनकी ड्यूटी में भी लापरवाही दिखी। क्यों प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी नहीं की गई जिससे भीड़ का पता चलता? क्यों प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी भीड़ जुटने दी गई? आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए, हर ओर सिर्फ यात्री ही यात्री आपको यहाँ पर नजर आएंगे और साफ तौर से बड़ा सवाल जो है वो प्रशासन के ऊपर खड़ा कर रहे हैं कि आखिर समय रहते क्यों प्रशासन की ओर से जो कदम है वो नहीं उठाए गए और जिसके चलते ये जो परेशानी है वो देखने को मिली। रेलवे स्टेशन और उसके परिसर के अंदर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पर होती है। मनोज यादव आरपीएफ के डीजी हैं। आरपीएफ का मुखिया होने के नाते उन्हें बताना चाहिए कि क्यों उनका विभाग अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहा। आरपीएफ ने क्यों प्लेटफॉर्म पर भीड़ को बढ़ने से नहीं रोका?
प्लेटफॉर्म पर क्राउड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? हादसे के बाद भी लोग मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन आरपीएफ के जवान घंटों नदारद दिखे। स्ट्रेचर तक आए अंदर प्लेटफॉर्म पे, ऐसे चले गए, पुलिस बाद में आई सारी एक्टिविटी। घायल हुए कई लेडीज जो है वो पता नहीं मर गई कि बेहोश थी, क्या थी, कई थी लेडीज। कितनी लगभग कितनी? 10-15 थी। 10 से 15 क्या? और उनको कोई देखने वाला कोई नहीं था वहाँ पर। गेट में इतनी भीड़ थी, चढ़ ही नहीं पाए, उसमें सुन नहीं पाए। मारपीट होने लगी थी वहाँ पे, ऐसे होने लगे थे, सांस लेने की दिक्कत हो रही थी हमें। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC ये रेलवे की वो कंपनी है जहां आप अपनी यात्रा की टिकट बुक करते हैं। टिकट से जुड़ी हर सहायता के लिए आप इसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ट्रेनों में खाने पीने के साथ यात्रियों से जुड़ी बाकी सुविधाओं का जिम्मा भी इसी विभाग के तहत आता है। तो सवाल ये उठता है कि जब प्रयागराज के लिए भीड़ के आगे ट्रेनें नाकाफी थी, तो फिर लोगों को आरक्षण वाली सीटें क्यों बेची जाती रही? सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हो रही है कि हर दिन देश के अलग अलग शहरों में रेलवे स्टेशनों में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, जहां स्टेशनों पर लोगों की भीड़ लगी है। भीड़ को ले जाने के लिए ट्रेनों में जगह नहीं है। ये तब है जब रेलवे की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। इन 10 वर्षों में रेलवे में बहुत ही एक फोकस्ड वे में जी इलेक्ट्रिफिकेशन करना, नए रेलवे ट्रैक बिछाना, स्टेशंस को इम्प्रूव करना, नए तरह की टेक्नोलॉजी लेके आना, सेफ्टी पे ध्यान देना, बहुत फोकस्ड वे में रेलवे की सेफ्टी के ऊपर काम हो रहा है। महाकुंभ की भीड़ को मैनेज करने के लिए रेलवे के इंतजाम कैसे हैं, ये अब पूरा देश देख रहा है। उन लोगों के आंसू बता रहे हैं जिन्होंने अपनों को महाकुंभ के सफर पर भेजा था, लेकिन ये सफर उनका आखिरी सफर साबित हुआ। कौन कौन नहीं मिल रहा आपका? किसे ढूंढने यहाँ पर आई? हमको हमारा सब डेट कर गया। हमारा मम्मी पापा बस बेटी तो है, मम्मी पापा कोई नहीं है हम दुनिया। महाकुंभ में भगदड़ के बाद वहां भी शुरुआत में मौतों पर पर्दा डालने की पुरजोर कोशिश की गई। यहां भी शुरुआत में प्रशासन ने हादसे को अफवाह करार दिया। जी हां, हादसे के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रात 11:55 पर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस घटना पर मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। इसके बाद रात 12:24 पर उन्होंने पोस्ट को एडिट करते हुए लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इस स्थिति को संभालने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से बात की गई है। यानी दूसरे पोस्ट में मौत की बात उन्होंने अपने इस पोस्ट से हटा दी। अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि शुरुआत में इस घटना पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। विपक्ष हादसे को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है कि लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं, हजारों लोगों की जो है मौतें हुई है और पूरा देश अब बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है। रेलवे मंत्रालय को, रेल मंत्री को पूरी तरह से पता था कितने श्रद्धालु आने वाले। ऐसा व्यक्ति हमारी भारतीय रेल का मंत्री नहीं हो सकता है, उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। एक बात जरूर है कि भाई पता है कि इतने बड़े स्तर पर डेली हम लोग देख रहे हैं टीवी में, अखबार में मूवमेंट, थोड़ा केयरफुल जरूर रहना चाहिए। स्टेशन पे सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि इतने लोगों का मूवमेंट है। ऐसी घटनाओं के बाद पूरी की पूरी सरकार लीपापोती में लग जाती है, यानी कि आपको कोई संवेदना नहीं है उनकी मौतों पे, आपको सिर्फ अपनी चमड़ी बचानी है कि हमारे ऊपर कोई आरोप न लगने पाए। एक मेरा अंदेशा बन रहा है कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोग महाकुंभ को बदनाम करने में लगे हुए। पूरा विपक्ष रोज सवाल उठा रहा है, महाकुंभ में अव्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। क्या कारण रहा उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, संबंधित लोगों पर कुछ कार्रवाई भी करनी चाहिए। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।